ये तो सभी जानते हैं कि हम सभी आत्माओं को ड्रामा में अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। उस ड्रामा के अनुसार इस आत्मा को भी ऐसा परम सौभाग्य मिला जो छोटेपन में ही प्यारे बाबा की गोदी में आ गए। उस टाइम तो मैं कोई 11 बरस का था, स्कूल में पढ़ता था, साइकिल पर जाता था क्लास में, स्कूल में। तो हमारे ही बाजू में बाबा ने अपना सब धंधा धूरी छोड़ के जब हैदराबाद में आ गए अपने परिवार में, तब वहां आके बाबा ने सत्संग चालू किया। तो आप समझते हैं एक गृहस्थी के सत्संग में कौन आता है, लेकिन शिव बाबा की चतुराई हम शुरू से लेकर के देखते आए कि कैसे शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख द्वारा जब ओम की धुनी लगाते थे तो बहुत सारी जो माताएं आती थी आजू बाजू की, वो ध्यान में चली जाती थी, क्योंकि बाबा ने कहा है मैं सारी विश्व की बातें ही तुम लोगों को देता हूँ, लेकिन एक चीज नहीं देता हूँ। वो क्या है? दिव्य दृष्टि की चाबी। और उसी चाबी द्वारा ही बाबा ने माताओं को स्वर्ग के, श्री कृष्ण के, लक्ष्मी नारायण के साक्षात्कार कराने शुरू किए। तो सारे शहर में फैल गया कि दादा के सत्संग में जो जाता है ना, उनको भगवान का दर्शन होता है। तो बहुत सारी पब्लिक आने लगी। तभी बाबा ने फिर अपने मकान में, बड़े मकान था बाबा का, तो वहां पे सत्संग चालू किया। लेकिन पहले पहले बाबा की जो शिक्षाएं थी, वाणी थी, वो ऐसे ही थी कि बाबा कहते थे कि तुम लोग मंदिरों में जाते हो, देवी देवताओं का पूजन करते हो, वो कौन है? वो तुम्हारे ही तो पूर्वज है। कोई जमाने में तुम भी देवी देवताएं थे, अब मंदिरों में जाके ये क्या शराब कबाब ये सब खिलाते हो? फिर इस शरीर को कैसे खिलाते हो? क्योंकि सिंधियों में ये था, फॉरेन में जाते थे बिजनेस के लिए और वहां से यही गंदी आदतें लेके आते थे। तो बाबा की वाणी में शिव बाबा की इतनी शक्ति थी, जो बाबा के कहने से जो सुनते थे वो उसको फॉलो करना लगते थे। तो मैं भी स्कूल से बाबा के सत्संग में आने लगा, तो मैंने भी सुना, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। मेरी ऐसे लगन लग गई जैसे बस यही मेरा बाप है, यही मेरा सब कुछ है। खैर कहानियां तो बहुत लंबी चौड़ी है, टाइम इतना नहीं है। तो ऐसे ही भले कितनी भी परीक्षाएं आई, लेकिन हमने देखा शिव बाबा ने जो परीक्षाएं हमसे ली, उसको ब्रह्मा बाबा ने कैसे फेस किया। कितनी बाबा में शक्ति थी, उसको देख के हमारे में भी शक्ति आ जाती थी। कितना भी मित्र संबंधियों ने बांध किया, मारे दी, कुछ भी किया, लेकिन हमने बाबा का हाथ नहीं छोड़ा और बाबा के गोदी में आ गए। पीछे हमने समझा कि ये सब परीक्षाएं जो हमारे सामने भी आई, वो इसीलिए आई कि हमारा लौकिक जो विकारी संबंध है उनसे नाता टूट जावे, और हम भट्ठी में आ गए। फिर बाबा ने 14 वर्ष, आपने तो सुना होगा सारी हिस्ट्री। तो तब से लेकर के 14 वर्ष जो भट्ठी बाबा ने कराई, उसमें 4 सब्जेक्ट खास मुख्य थी। एक तो पहले बाबा योग के ऊपर बहुत
जोर देते थे कभी तो जल्दी 6 महीने में विनाश होने वाला है और 6 महीने में तुमको कर्मातीत होना है, इसीलिए खूब योग लगाओ, योग बल से ही तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। तो हम भी दिन रात योग भट्टियां चलती थी और अशरीरी होने की बाबा प्रैक्टिस कराते थे। लेकिन बाबा में जो शिव बाबा की शक्ति थी वो हम देखते थे, ब्रह्मा बाबा खुद भी और हम बच्चों को भी ऐसे दृष्टि देते थे जो हम सचमुच शरीर को भूल जाते थे। ऐसे बाबा प्रैक्टिस कराते थे योग की। और दूसरा था दिन प्रतिदिन ये गोया ज्ञान भी खुलता गया। सृष्टि ड्रामा का चक्कर बना, झाड़ बना, त्रिमूर्ति बने, ये चित्र बने और ज्ञान स्पष्ट होता गया कि कैसे शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में आके ये सब गोया ज्ञान ड्रामा का सारा सुना रहे हैं। तीसरा था दैवी गुणों की धारणा कि जो अनेक संस्कार हमारे पुराने हैं उनको भस्म करके तुमको देवी देवता बनना है तो वो दैवी गुण धारण कर लिया है। और चौथा था दूसरों को कैसे समझाना है। चारों सब्जेक्ट पर 14 बरस तो बाबा ने हम बच्चों की शिक्षाएं दी, लेकिन पालना बाबा की, ब्रह्मा बाबा की इतनी प्यार की थी, खास करके मेरे ऊपर तो बाबा का मैं कहता हूँ बहुत प्यार था। शायद इसीलिए कि मेल्स में मैं एक ही था जो इतना सहन करके बाबा की गोदी में आ गया था। ये चंद्रहास नाम भी ब्रह्मा बाबा का दिया हुआ प्यार का नाम है और इसका भी अर्थ है, क्योंकि चंद्रहास की कहानी आती है शास्त्रों में। शार्ट में वो कहानी का अर्थ यही है कि ऋषि मुनियों ने एक बालक का भाग्य देख के कहा कि ये तो होवनहार महाराजा है, राजकुमार है। तो उसकी फिर वो राजा ने बहुत कोशिश की उसको मारने की, लेकिन वो राजा खुद मर गया और उसकी गद्दी इसको मिल गई। तो बाबा कहता था, बाबा भी तुम बच्चों का भाग्य देखता है कि मेरा एक एक बच्चा कौन होने वाला है, स्वर्ग का राजकुमार होने वाला है। तो एक मैं चंद्रहास नहीं, आप सभी भी चंद्रहास है। तो ऐसे ही बाबा अर्थ से मेरे को नाम दिया और इतना प्यार से पालना करते थे बाबा। मैं आपको क्या मिसाल बताऊं। मिसाल, हम भट्टी में थे तो बाबा को याद आया कि कलकत्ते में मिठाइयाँ बहुत अच्छी बनती है, रसगुल्ले, रसमलाइयाँ। अब इन बच्चों को कैसे खिलाऊं? तो खास हमारे विश्व किशोर दादा को कलकत्ते में भेजा कि ये मिठाई बनाने वाले 1-2 को ले आओ। वो ले आया। अब उनके हाथ का तो हम नहीं खा सकते हैं, हमको नहीं खिला सकते बाबा। तो उनको कहा कि तुम इन माताओं को ये मिठाइयाँ बनाना सिखाओ। तो 2-3 माताएं थी, उनको उन्होंने सिखाया और फिर माताएं बनाने लगी और बाबा हम बच्चों को खिलाते थे बड़े प्यार से। फिर बसेस भी रखी, बसेस में हम बच्चों को सागर के किनारे ले जाते थे, वहां तपस्या कराते थे। इसी प्रकार से बाबा ने 14 बरस हम बच्चों की ऐसे पालना की जो लौकिक माँ बाप क्या, महाराजा महारानी भी अपने राजकुमारों की ऐसे पालना न करे जैसे बाबा ने बच्चों की। और साथ साथ ये भी देखता था कि तुम्हारे को ये जो खिलाता हूँ वो आदत न पड़ जावे, इसलिए जन डोडा भी खिलाता था, तो हलवा पूड़ी भी खिलाता था, 36 प्रकार के भोजन भी बना के खिलाते थे। इतना प्यार से बाबा ने 14 बरस हमारा हर प्रकार से लालन पालन किया। उसी बाबा के प्यार को तो याद करके आंखें भर आती है। खैर, मैंने अनुभव तो बहुत किए,
फिर मेरे को बाबा के अंग संग रहने का भी चांस मिला, बाबा के मालिश करने का भी चांस मिला। तो मालिश में तो हम, मैं और बाबा ऐसे बाबा चिट चैट करते थे जैसे फ्रेंड हो, दोस्त हो, क्योंकि बाप, टीचर, सतगुरु, सखा भी तो है ना। मैं एक दो मिसाल, मैंने तो ऐसे कई मिसाल है, मैंने शॉर्ट में एक किताब भी लिखा है, उसमें सारा अनुभव भी है, आप पढ़ सकते हैं। अभी तो शॉर्ट टाइम है, मैं एक दो खाली मिसाल बताऊंगा। एक बाबा ने वाणी चलाई कि तुमको सिर्फ शिव बाबा को याद करना है, ब्रह्मा बाबा को बिल्कुल याद नहीं करना है, ब्रह्मा बाबा से कुछ नहीं मिलने का है, जो कुछ स्वर्ग की बातें लेनी है शिव बाबा से लेनी है। इसीलिए एक शिव बाबा को याद करना, ब्रह्मा बाबा को कभी याद नहीं करना। ब्रह्मा बाबा के पेट, जेब जो है वो खाली है, उनसे कुछ नहीं मिलने का है। तो मैं जब मालिश पर बैठा, मैंने कहा बाबा आप हम बच्चों को ठगते बहुत है। कहा मैं ठगता हूं? मैंने कहा हाँ बाबा, आप कहते हैं मेरी जेब खाली है। अरे आपसे ही तो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण आपसे ही तो बनना है। आप में जो इतने दैवी गुणों की जेब भरे हुए हैं, वो सब तो हमको लेना है, आपको तो फॉलो करना है। स्वर्ग में भी गद्दी आपसे लेनी है, शिव बाबा थोड़ी आके गद्दी लेगा। लक्ष्मी नारायण जब गद्दी छोड़ेंगे तो बच्चे को बिठाएंगे ना। तो बाबा हंस पड़े, कहा तुम ब्रह्मा के भगत देखते हो? मैंने कहा हाँ, मैं तो ब्रह्मा बाबा का पक्का भगत हूं। ऐसे कई चिट चैट होती थी। ये जब पार्टी आती थी, मेरे को कहते थे बाबा के साथ हमको फोटो निकालना है, कि फोटो निकालने का भी मेरी ड्यूटी थी। तो मैं बाबा को कहता था बाबा इनकी दिल है फोटो निकालने की। ए बुद्धू, ये ब्रह्मा बाबा कोई गुरु गोसाई थोड़ी है जिनका फोटो जाके अपने कमरों में लगाएंगे। कोई फोटो ब्रह्मा बाबा का नहीं लेना है, शिव बाबा का। तो बताया बाबा आप तो सबकी दिल पूरी करने वाले हैं ना, इनकी भी दिल है, आप पूरी कर दो। ऐसे करके बाबा को रिझा के फोटो लेते थे। तो इतना बाबा निर्वाण, निरंकारी और नम्रचित्त रहते थे, जो हम देख के क्या कहें। इतनी परीक्षाएं आई, सिंधियों ने पिकेटिंग किया, बहुत कुछ किया, लेकिन ब्रह्मा बाबा अपने उसी शक्ति से अपने कार्य को चलाते रहे। उसको देख के हम बच्चों में भी ताकत आती थी। ऐसे कई मिसाल है बाबा से चिट चैट करने का भी। तो वो मैंने किताब में लिखे है, आपको चाहिए तो वो ले सकते हैं। तो शॉर्ट में तो मैं ऐसे ही कहूँगा कि ब्रह्मा बाबा में जो हमने प्रैक्टिकल में दैवी गुणों की खान देखी, वो कहीं सारे क्लब में नहीं दिखेगी। क्यों? वो एक ही आत्मा ऐसी है जिसको शिव बाबा ने अपनाया, और उनके ही मुख द्वारा हम बच्चों का नया दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म में हुआ है। तो हम कहते हैं हमारा ये अंतिम जन्म तो है, लेकिन आदि जन्म भी यही ब्राह्मण का है, तभी ब्राह्मण से देवता बनेंगे। तो ऐसी दिव्य गुणों की खान जो हमको बाबा ने सामने रखी है, उसको हमको अपने में भरना है। ओम शांति।